Hello बच्चों, let's read the question. The question said that a reaction is of second order with respect to a reactant. How is the rate of reaction affected if the concentration of the reactant is reduced to half? What is the unit of rate constant for such a reaction? So बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करें एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन से। रेट ऑफ रिएक्शन एंड हमारे पास रिएक्शन है बच्चों। क्वेश्चन में मतलब बोला जा रहा है अ रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट। सो लेट सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बी जा रहा है एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन बच्चों मैं ए मानता हूँ। सो मैं यहाँ पे रेट क्या लिखूंगा, रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर में 2, क्योंकि ये कैसा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैं रेट इक्वल टू लिख सकता हूँ बच्चों के इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन मैंने स्मॉल ए माना है, तो स्मॉल ए की पावर में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 आ जाएगा। एंड फर्दर क्या बोला गया क्वेश्चन में, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ। तो मतलब अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्टेंट है अगर उसका हम कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। सो यहाँ पे मेरे पास रिएक्शन बच्चों 2A से B है एंड मैंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया, 1/2 कर दिया, तो रेट क्या हो जाएगा। तो रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर में 2। सो रेट इक्वल टू रेट इक्वल टू ये क्या आ रहा है हमारा, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बच्चों, हाफ हो गया, सो A/2 लिख सकते हैं यहाँ पे इसका स्क्वायर। सो रेट जो होगा, ये रेट क्या आ जाएगा बच्चों, K/4 A²। तो ये हमारा क्या है, न्यू रेट, और ये हमारा क्या है बच्चों, ओल्ड रेट, पुराना रेट। तो अगर आप देखो, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रिड्यूस किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, तो हमारा रेट भी जो है बच्चों, ये भी 1/4 टाइम्स क्या हो गया, इनिशियल का हो गया। सो अगर मैं इसे बच्चों यहाँ पे बोलता हूँ R1 इसके रेट के लिए, तो R1 इक्वल टू लिखूंगा K/A²। एंड अगर इसके लिए मैं बच्चों R2 बोलता हूँ सेकेंड के लिए, तो ये R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 Ka²। सो R2 इज इक्वल टू 1/4 Ka² जो है बच्चों, Ka² ये किसके इक्वल है, देखो ये इक्वल है R1 के। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ R2 इक्वल टू 1/4 ऑफ R1। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया कॉन्सेंट्रेशन को, तो जो रेट है बच्चों वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 1/4 टाइम्स। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, व्हेन concentration of reactant is reduced to half, then rate of reaction is also reduced to 1/4 times of initial rate। ठीक है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगा बच्चों, तो जो हमारा नया रेट होगा रिएक्शन का, वो भी 1/4 टाइम्स क्या हो जाएगा, इनिशियल से कम हो जाएगा। एंड लास्ट में बच्चों पूछा गया था कि यूनिट क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, तो हमने रेट क्या लिखा, रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर में 2, ये हमारा रेट था बच्चों। सो रेट इक्वल टू, रेट का यूनिट होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। रेट इक्वल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, एंड कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू होता है बच्चों मोल बाय वॉल्यूम इनटू टाइम। सो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, रेट का यूनिट ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास मोल बाय
वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर एंड टाइम का यूनिट होता है बच्चों सेकेंड, इज इक्वल टू के। ये भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू होता है बच्चों मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगा हमारे पास मोल एंड वॉल्यूम के लिए आ जाएगा लीटर, एंड इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। सो एक मोल से यहाँ पे एक मोल कैंसिल हो जाएगा, एक लीटर से एक लीटर बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास लीटर डिवाइडेड बाय मोल इंटू में सेकेंड इक्वल टू के। सो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू लीटर पर मोल पर सेकेंड, आंसर। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या यूनिट। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं एंड हमारे पास ये आंसर है। आई होप यू ओनली अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।